अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के टॉपिक में हम बात करेंगे कोलियस प्लांट के बारे में। कोलियस प्लांट की केयर और इसकी ग्रोथ और इसकी प्रोपगेशन के बारे में। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने कोलियस का एक प्लांट रखा गया है। कोलियस की बहुत सारी वैरायटी होती है। कोलियस के बहुत सारे डिफरेंट कलर्स होते हैं। आपके सामने ये दो कलर रखे गए हैं। एक कलर आपने देख लिया है और ये दूसरा प्लांट मैं आपको दिखाता हूँ। ये दूसरा प्लांट भी आप देख सकते हैं। जी दोस्तों, आप ये दूसरा प्लांट भी देख सकते हैं। ये दो प्लांट आपके सामने रखे गए हैं। तो हम कुछ बात कर लेते हैं इनकी केयर, प्रोपगेशन, इनकी ग्रोथ सीज़न के बारे में। कोलियस प्लांट आपका इंडोर प्लांट होता है। आप इसको सेमी आउटडोर भी रख सकते हैं। मीन्स के सुबह की 8 बजे से लेकर 10-11 बजे तक की धूप जो है इसके लिए ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होती, बल्कि इसके लिए फ़ायदेमंद होती है। आप जो है इसको सुबह की धूप में बाहर रख सकते हैं जहाँ पे सनलाइट आती है डायरेक्ट, और उसके बाद आपने इसको वहाँ पे रखना है जहाँ पे छाँव रहती हो सारा दिन। आपने इसको पानी तब देना है जब इसका ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो। अदरवाइज़ आपने इसको पानी नहीं देना, क्योंकि इसकी सॉफ्टवुड ब्रांच होती है और ये ज़्यादा पानी देने की वजह से गल जाती है। वैसे तो ये सीजनल प्लांट है, मींस के ये चारों सीज़न में ग्रोथ नहीं करता। अगर आप इसकी अच्छे से केयर करेंगे तो ये आपके पास 4 सीज़न भी रह सकता है। 4 सीज़न ग्रोथ हम इसकी कैसे कर सकते हैं? सर्दियों में आपने इसको ज़्यादा ठंड से बचाना है और गर्मियों में आपने इसको ज़्यादा गर्मी से बचाना है। मींस के आप गर्मी में इसको शेडी एरिया में रख सकते हैं, टाइम टू टाइम इस पे पानी का शावर कर सकते हैं, और सर्दियों के दिन में आपने इसको ओस से बचाना है और ज़्यादा पानी नहीं देना, नहीं तो ये प्लांट आपका गल जाएगा। ये तो हो गई कोलियस प्लांट की कुछ केयर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रोपगेशन के बारे में। तो इसकी प्रोपगेशन का मेथड बहुत ही आसान है। ये सीड से भी ग्रो हो जाता है और कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। सीड से ग्रो होने में और कटिंग से ग्रो होने में काफ़ी डिफरेंस है। सीड से ग्रो होने, जब प्लांट सीड से ग्रो होता है तो वो उसको, ये आप देख सकते हैं रेड वाला प्लांट, यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाता है। आप अगर कटिंग लगा लेंगे तो वो जल्दी से ही आपका प्लांट मैच्योर हो जाएगा। इसका सीड भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। बस आपको थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। आप इसकी 3 से 4 इंच की कटिंग लेके बालू मट्टी में लगा सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसकी ग्रोथ भी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो आए मैं आपको इसकी कुछ कटिंग्स लगा के दिखाता हूँ कि हम इसकी कटिंग कैसे लगा सकते हैं। आप इसकी कुछ कटिंग्स काट लें। नोड एरिया मैंने आपको कटिंग लगाने का तरीका बताया हुआ है कि आपने कटिंग कैसे लगानी है। आप उसी मेथड से नोड एरिया के नीचे से इसकी कुछ कटिंग्स काट लें। मैं कटिंग्स काट लेता हूँ, देन आपके साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी ऊपर वाली जितनी भी ब्रांचेस हैं 3, उनकी मैंने ऊपर वाली जो शूट्स हैं उनको एज अ कटिंग काट लिया है। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसकी कुछ कटिंग्स जो हैं वो काट के अलहदा कर ली हैं। अब दूसरे वाले की भी कुछ कटिंग्स काट लेते हैं। दूसरे वाले की मैंने सिर्फ 2 ही कटिंग्स काटी हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हम इसकी कटिंग कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो आए वीडियो कंटिन्यू करते हैं और इसकी कटिंग लगाते हैं। जी तो दोस्तों, अब हम कोलियस की कटिंग लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने एक पॉट लिया है, नीचे ड्रेनेज होल कवर करने के लिए एक पत्थर रखा है। इसके अंदर मैं मिट्टी भर लेता हूँ, देन वीडियो शेयर करता हूँ आपके साथ। मिट्टी भरने के बाद आपने इसको ऊपर से प्रेस नहीं करना, ताकि क्योंकि ये हार्ड हो जाएगी और हमारी कटिंग जो है अच्छे से नहीं लगेगी इसके अंदर। कटिंग के नीचे वाली लीव जो है वो आप रिमूव कर लें किसी भी चीज़ से, सीजर से, किसी भी कटर से, ताकि वो ज़मीन के साथ टच रहेंगे तो
फंगस पैदा होने का ख़तरा है। जी फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ये 6 कटिंग्स जो हैं, 4 रेड वाले की और 2 ग्रीन वाले की मैंने रेडी कर ली हैं। इनके लीव्स नीचे वाले रिमूव कर लिए हैं मैंने। कटिंग्स लगाने के हमें 2 फ़ायदे ये होंगे कि एक तो हमारा जहाँ से हमने प्लांट कट किया है वहाँ से जगह जगह से न्यू शूट्स निकलेंगी और हमारा प्लांट जो है बुशी बन जाएगा और खूबसूरत दिखेगा। और कटिंग्स लगाने का दूसरा फ़ायदा हमें ये होगा कि हमारे घर में ही काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। बड़ी कर ली, चलो जाओ बड़ी आएगी। कहाँ जा रहा है? कटिंग्स लगाने के बाद आप पॉट को जो है थोड़ा सा पटक लें ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स है वो ख़त्म हो जाएं सारे। अब टाइम है इसको पानी देने का, तो इसको पानी देके हम किसी शेड वाली जगह पे रख देंगे। आए इसको पानी देते हैं। ये जो पत्ते हमारी स्टेम से उतरे हैं, आपने इनको वेस्ट नहीं करना। इनको जो है कंपोस्ट बिन में आप डाल सकते हैं। टाइम टू टाइम इनकी कंपोस्ट भी रेडी होती रहेगी। जी दोस्तों, अब हम इसे देंगे पानी। पानी आप किसी भी चीज़ की मदद से दे सकते हैं। मैं जो है ये शावर की मदद से पानी दे दूंगा इसको। आहिस्ता आहिस्ता करके हमें इसे पानी देना पड़ेगा क्योंकि मिट्टी जो है वो फुल भरी हुई है मैंने, और मिट्टी के ऊपर पानी खड़े होने की जगह नहीं है, इसलिए 3-4 बार पानी दूंगा तो ये फुल नीचे तक मॉइस्ट हो जाएगी। मैं इसे पानी दे लेता हूँ, देन वीडियो शेयर करता हूँ आपके साथ। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं इसको जैसे ही पानी देता हूँ तो ये पानी फ़ौरन से ड्रेन हो जाता है, मिट्टी के अंदर जज़्ब हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये बालू मिट्टी की वजह से हो रहा है। आप देख सकते हैं पानी जो है वो कितनी जल्दी मिट्टी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है। यही बालू मिट्टी का फ़ायदा होता है, इसलिए जो भी प्लांट्स लगाया जाता है वो बालू मिट्टी के अंदर लगाया जाता है, चिकनी मिट्टी के अंदर नहीं लगाया जाता है। चिकनी मिट्टी के अंदर पानी एब्जॉर्ब होते भी टाइम लगता है और उसे ड्रेन होते भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जी दोस्तों, तो मैंने इसको पानी दे दिया है। अब टाइम है इसको शेडी एरिया में रखने का। शेडी एरिया में आप कहीं भी रख सकते हैं, प्लांट्स के सेंटर में या किसी शेड वाली जगह पे। आपने कोशिश करना है कि आप प्लांट्स के सेंटर में ही रख दें, वहाँ पे इसकी ग्रोथ इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसको प्लांट्स के सेंटर में रख लेता हूँ, देन आपके साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसको, ये प्लांट लगा हुआ है, इसके मैंने नीचे रख दिया है। तो आज की वीडियो का टॉपिक ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा।